अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से खुशामदीद बीन टीवी में। दुनिया की तारीख में बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं, मगर एक नाम ऐसा है जो हमेशा से ताकत, हौसला और फतेह की अलामत समझा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम। एक ऐसा जवान जो सिर्फ 20 साल की उम्र में बादशाह बना और 32 साल की उम्र से पहले पूरी दुनिया को हिला दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो जंगों, सियासत, जवाल और बेमिसाल हिम्मत से भरपूर है। आज हम उस इंसान की जिंदगी को खोल कर देखेंगे जिसे दुनिया ने महान फतेहगर कहा। सिकंदर का असल नाम अलेक्जेंडर द थर्ड था। 356 बीसी में मैसेडोनिया के शहर पेला में पैदा हुआ। उसका बाप किंग फिलिप द सेकंड एक बहुत पावरफुल और स्ट्रेटेजिक रूलर था, जबकि उसकी मां ओलंपियास बहुत जज्बाती और ताकतवर इरादे की मालिक थी। बचपन से ही अलेक्जेंडर ने एक अलग दिमाग का सबूत दिया। उसकी ट्रेनिंग किसी आम बच्चे जैसी नहीं थी। 7 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने हॉर्स राइडिंग, कॉम्बैट, स्पीयर थ्रोइंग और सर्वाइवल ट्रेनिंग शुरू कर दी। 13 साल की उम्र तक उसका उस्ताद दुनिया का मशहूर फिलोसोफर एरिस्टोटल बन गया। एरिस्टोटल ने उसे साइंस, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, लिटरेचर और स्ट्रैटेजी सिखाई। यही वो वक्त था जब अलेक्जेंडर ने दुनिया को एक मुल्क समझा, एक ऐसी सोच जिसे बाद में उसने हकीकत बना दिया। अलेक्जेंडर का सबसे मशहूर वाकया उस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 12 साल का था। एक जंगली घोड़ा बुसेफिलस किसी से तामे नहीं होता था। सबने कह दिया ये नामुमकिन है, लेकिन अलेक्जेंडर ने घोड़े को देखा, उसके डर को समझा और एक ही कोशिश में उसे अपना बना लिया। किंग फिलिप ने फख्र से कहा, बेटा, मैसेडोनिया तेरे लिए बहुत छोटा है, एक दिन तुम्हें पूरी दुनिया फतेह करनी होगी। ये जुमला अलेक्जेंडर की तकदीर बन गया। 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर के बाप फिलिप को कत्ल कर दिया गया। अचानक ताज अलेक्जेंडर के सर पर आ गया, मगर उसने दुश्मनों को एक एक करके कुछ ही महीनों में खामोश कर दिया। मैसेडोनिया का हर शहरी मानता था कि नया बादशाह एक जंगजू शेर है। अलेक्जेंडर ने अपनी पहली तहरीक ग्रीस में शुरू की। थीब्स ने बगावत की, पर अलेक्जेंडर ने शहर मिट्टी में मिला दिया। दुनिया को पहली बार समझ आ गया, सिकंदर से टकराने वाले जिंदा नहीं रहते। अलेक्जेंडर का असली मुकाबला अब शुरू होने वाला था। उसे सामने नजर आ रहा था दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, जिसका बादशाह डेरियस द थर्ड था। अलेक्जेंडर सिर्फ 30,000 सिपाहियों के साथ एशिया माइनर में दाखिल हुआ, लेकिन उसका दिमाग, उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी ट्रेनिंग किसी भी फौज से ज्यादा ताकतवर थी। अलेक्जेंडर ने अपनी पहली जंग ग्रैनिकस के पुल पर लड़ी। पर्शियन जनरल्स ने अटैक किया, मगर अलेक्जेंडर ने पर्सनल चार्ज लेकर उन्हें हरा दिया। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। इस्सस की जंग में अलेक्जेंडर का मुकाबला खुद डेरियस से हुआ। पर्शियन फौज 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने एक साइडलाइन अटैक से डेरियस को भगा दिया। दुनिया ने पहली दफा देखा, ताकत नंबर्स की नहीं, स्ट्रैटेजी की होती है। टायर एक समंदरी शहर था, दुनिया का सबसे मजबूत। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसे कोई फतेह कर सकता है, लेकिन अलेक्जेंडर ने समुद्र में 1 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई, सिर्फ इसलिए कि उसके सिपाही शहर तक पहुंच सकें। 7 महीने के सीज के बाद टायर गिर गया। अलेक्जेंडर ने फिर साबित कर दिया कि जिस चीज को लोग नामुमकिन कहते हैं, वो सिर्फ उसके लिए वक्त की बात होती है। इजिप्ट ने अलेक्जेंडर का खुशामदीद के साथ स्वागत किया। यहां उसे सन ऑफ आमोन यानी खुदा का बेटा समझा गया। उसने अलेक्जेंड्रिया शहर की बुनियाद रखी, जो बाद में इल्म, साइंस और कॉमर्स का मरकज बना। 331 बीसी, जंगे गोगमेला। डेरियस ने लाखों सिपाही जमा किए। अलेक्जेंडर के पास सिर्फ 47,000, लेकिन वो जानता था जितने भी दुश्मन हो, एक सही वक्त का अटैक सब कुछ बदल सकता है। अलेक्जेंडर ने ऑब्लीक अटैक यूज किया, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो उस वक्त किसी को समझ ही नहीं आती थी। डेरियस दोबारा भाग गया, पर्शियन एम्पायर गिरा और अलेक्जेंडर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। फतह पर फतह। अलेक्जेंडर अब उस जगह था जहां से आगे सिर्फ एक सब्ज और पुरइसरार जमीन थी, हिंदुस्तान। हाइडेस्पस रिवर पर जंग का आलम ही अलग था। राजा पोलस ने हथियारों के साथ साथ जंगली हाथियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अलेक्जेंडर ने रात के अंधेरे में नदी क्रॉस करके पोरस को हैरान कर दिया। ये जंग अलेक्जेंडर की जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग थी, लेकिन लड़ाई के बाद उसने पोरस से पूछा, तुमसे कैसे बर्ताव किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, जैसे एक बादशाह से किया जाता है। अलेक्जेंडर उस जवाब से इतना मुतासिर हुआ कि उसने पोरस को वापस उसका राज दे दिया। अलेक्जेंडर हिंदुस्तान से आगे जाना चाहता था, लेकिन उसके सिपाही थक चुके थे।
बारिश, जंग, बीमारी और घर की याद ने सिपाहियों को रोक दिया। उन्होंने पहली दफा सिकंदर को मना कर दिया और सिकंदर ने पहली दफा अपनी फौज की बात मानी। अलेक्जेंडर ने वापस का सफर ईरान के डेजर्ट से किया। यह सफर उसके लिए किसी जंग से कम नहीं था। लश्करों की पानी की कमी से हालत खराब हो गई, लेकिन अलेक्जेंडर हर रोज अपनी फौज के साथ मार्च करता रहा। इस सफर ने अलेक्जेंडर को थका दिया, लेकिन उसका इरादा कमजोर नहीं हुआ। हर मुश्किल से लड़ते हुए वो बेबीलोन वापस पहुंच गया। बेबीलोन के महल में 323 बीसी में अलेक्जेंडर बीमार पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं बुखार था, कुछ कहते हैं जहर दिया गया, लेकिन असल हकीकत आज तक राज है। सिकंदर सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चला गया। उसका एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैले हुए थे, लेकिन सबसे गहरी बात यह थी, दुनिया उसके बाद कभी वैसी नहीं रही। अलेक्जेंडर का नाम आज भी लीडरशिप, हौसले और बदल देती सोच की मिसाल है। उसने दुनिया को ट्रेड, कल्चर और साइंस के नए रास्ते दिए। उसके बगैर मॉडर्न वर्ल्ड आज जैसा नहीं होता। और ये थी कहानी सिकंदर आजम की, महान फतेहगर, बेमिसाल लीडर और एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी ने तारीख को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।